नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसे पौधे की जिसे लोग हरा सोना कह रहे हैं। और ये यूं ही नहीं है। ये पौधा भारत के गांव में पता है एक शांत क्रांति ला रहा है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये है क्या। सोचिए जरा, क्या सच में एक अकेला पेड़ किसी पूरे गांव की तस्वीर बदल सकता है? सुनने में थोड़ा बड़ा सवाल लगता है ना? लेकिन आज की जो हमारी कहानी है वो इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमती है। एक मामूली सा दिखने वाला पेड़ जिसमें छिपी है असाधारण बदलाव लाने की ताकत। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सहजन की, जिसे मोरिंगा भी कहते हैं। और देखिए, ये सिर्फ एक पौधा नहीं है, ये तो एक पूरे बिजनेस मॉडल का, एक पूरी सोच का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसा मॉडल जो भारत के गांवों को आत्मनिर्भर बनाने के एक बड़े मिशन का हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस पौधे में ऐसा क्या खास है? क्यों इसे चमत्कारी पौधा या मिरेकल प्लांट कहा जाता है? चलिए सबसे पहले इसी को समझते हैं। देखिए, इसका साइंटिफिक नाम है मोरिंगा ओलिफेरा, पर लोग इसे मिरेकल ट्री या जीवन का पेड़ भी कहते हैं। और इसकी वजह बड़ी सीधी सी है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसका कोई भी हिस्सा बेकार नहीं जाता। पत्तियां, फली, बीज, जड़ें, सब कुछ, हर एक चीज काम की है। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये हैरान करने वाले हैं। इसमें संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी है, दूध से 17 गुना ज्यादा कैल्शियम, और सुनिए, पालक से 25 गुना ज्यादा आयरन। मतलब ये तो सचमुच कुदरत का अपना मल्टीविटामिन कैप्सूल है। और ये कहानी सिर्फ सेहत तक ही नहीं रुकती, अरे आर्थिक रूप से भी एक पावर हाउस है। 2022 में इसकी ग्लोबल मार्केट सोचिए जरा $7.5 बिलियन की थी, और ये हर साल लगभग 9 से 10% की रफ्तार से बढ़ रही है। मतलब डिमांड तो जबरदस्त है। तो ठीक है, पौधा कमाल का है, मार्केट भी बड़ा है, पर एक किसान के लिए ये कैसे एक बड़े मौके में बदलता है? क्योंकि ये कहानी सिर्फ खेती करने तक की नहीं है, असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। और वो खेल है वैल्यू एडिशन का। देखिए, सबसे जरूरी बात यही है, असली पैसा कच्ची पत्तियां या फलियां बेचने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली मुनाफा तो छुपा है उसे प्रोसेस करने में। और ये अंतर कितना बड़ा हो सकता है वो यहाँ साफ दिखता है। कच्ची पत्तियां जो मुश्किल से 20 से 30 रुपए किलो बिकती हैं, वही पत्तियां जब प्रोसेस होकर पाउडर बन जाती हैं तो उनका रेट 500 से 800 रुपए किलो तक पहुंच जाता है। सोचिए, ये है प्रोसेसिंग की असली ताकत। चलिए इसे 1 एकड़ के मॉडल से समझते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाएगी। अगर कोई किसान करीब 92,000 रुपए का शुरुआती निवेश करता है तो वो साल का करीब 3.5 लाख रुपए से ज्यादा का नेट प्रॉफिट कमा सकता है। यानी इन्वेस्टमेंट पर लगभग 3.5 गुना का रिटर्न। ये आंकड़े इसे एक बहुत ही जबरदस्त मौका बनाते हैं। और कमाई के रास्ते भी एक नहीं, कई हैं। सिर्फ पाउडर ही क्यों, इसके कैप्सूल्स बनते हैं, टैबलेट्स बनती हैं, टी बैग्स बनते हैं, बीज से तेल निकलता है, और तो और पशुओं का चारा भी बनता है। मतलब एक ही फसल से इतने सारे हाई वैल्यू प्रोडक्ट्स। लेकिन सवाल ये है कि एक अकेला किसान ये सब कुछ कैसे करेगा? प्रोसेसिंग, मार्केटिंग, ये सब आसान नहीं है। और बस यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल कम्युनिटी मॉडल सामने आता है, जिसका नाम है NPCL। चलिए अब समझते हैं कि ये मॉडल आखिर है क्या और ये काम कैसे करता है। तो NPCL का पूरा नाम है नंदीराज फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड। ये असल में एक FPO है, यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। इसका सीधा सा काम है किसानों को एक साथ जोड़ना, उन्हें खेती से लेकर प्रोसेसिंग तक की पूरी तकनीकी मदद देना, और सबसे जरूरी, उनके बनाए प्रोडक्ट्स के लिए एक पक्का बाजार उपलब्ध कराना। तो ये पूरा मॉडल एक वैल्यू चेन की तरह काम करता है। देखिए, सबसे पहले किसान वो अपनी फसल उगाता है, फिर ये फसल गांव के लेवल पर बने विलेज हर्बल सेंटर यानी VHC में इकट्ठा होती है। इसके बाद कई गांवों को मिलाकर एक क्लस्टर हर्बल सेंटर यानी CHC बनाया जाता है, जहां ये फसल जाती है। और आखिर में किसान सुविधा केंद्र यानी KSK से होते हुए FPO के जरिए ये माल सीधे मार्केट पहुंचता है। ये सिर्फ एक चेन नहीं है, ये एक पूरा इकोसिस्टम है जो गांव में ही बना है। और इस पूरी चेन को जमीन पर जोड़ने वाला, इसे हकीकत में बदलने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति है किसान सारथी। ये एक तरह का ट्रेंड फील्ड लीडर होता है जो किसानों और इस पूरे सिस्टम के बीच एक पुल का काम करता है। वो ये पक्का करता है कि हर चीज ग्राउंड पर ठीक से लागू हो। तो अब तक हमने पौधे को समझा, बिजनेस को समझा और मॉडल को भी समझ लिया। पर चलिए अब जरा और बड़ी तस्वीर देखते हैं,
क्योंकि ये सिर्फ एक बिजनेस मॉडल नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी सोच है, एक पूरा दर्शन जुड़ा हुआ है। ये जो पूरी सोच है, ये स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी की प्रेरणा से आई है। उनका एक बहुत साफ विजन था कि अगर गांवों को सच में सशक्त बनाना है, तो उन्हें बड़ी कंपनियों को कच्चा माल बेचना बंद करना होगा। असली समाधान है उस माल को गांव में ही प्रोसेस करना और फिर सीधा कस्टमर तक पहुंचाना, ताकि जो मुनाफा है वो बिचौलियों की जेब में न जाए, बल्कि गांव में ही रहे। और ठीक इसी सोच पर खड़ा है ग्रामोत्थान संकल्प मिशन। इसके 3 मेन पिलर्स हैं, 3 बड़े लक्ष्य। पहला, आत्मनिर्भर किसान। दूसरा, स्वावलंबी महिला। और तीसरा, युवा रोजगार, यानी युवाओं को गांव में ही काम मिले। इस पूरे मिशन का जो लॉन्ग टर्म विजन है वो बहुत बड़ा है और सच कहूं तो बहुत प्रेरणा देता है। विजन है हर गांव एक उद्योग, हर किसान आत्मनिर्भर और हर युवा एक डिजिटल उद्यमी। सोचिए एक ऐसे भारत की तस्वीर। तो चलिए हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये सफर शुरू किया था, पर अब एक नए नजरिए के साथ। क्या एक पेड़ गांव को बदल सकता है? शायद हाँ, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक पेड़ की नहीं है। ये एक सोच की ताकत की कहानी है, एक विचार की शक्ति की कहानी है। जरा सोच कर देखिए, अगर सच में हर गांव एक उद्योग बन जाए तो क्या होगा।